गुजरे जमाने की अनगिनत यादें लेकर मैं अन्नू कपूर एक बार फिर से हाजिर हूं आपका दिल बहलाने के लिए, तरानों और अफसानों का पसंदीदा प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। तो आज मनोरंजन की इस महफिल में जो नए अफसाने आपके लिए लेकर आया हूं, उनसे आपको रूबरू करवाता हूं। आज का अफसाना नंबर 1 है 1969 में आई फिल्म दो रास्ते का एक सीन। आज मैं आपको बताऊंगा इस फिल्म के एक सीन के बारे में, जहां जूनियर महमूद अपने घर की नीलामी में अपनी साइकिल को बचाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में उस साइकिल के साथ दूर तक घिसटते चले जाते हैं। ये इमोशनल सीन दरअसल एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड था और ये घटना घटी थी महमूद के साथ। किस्सा सुनाऊंगा आज की महफिल में। इसके बाद होगा अफसाना नंबर 2, एक सिगरेट का। सिगरेट थी संजीव कुमार की, पीने के लिए मांगी थी ए.के. हंगल ने, और इसी मांगने में ऐसा क्या हुआ कि संजीव कुमार और ए.के. हंगल को याद आ गए उनके पुराने दिन। इसके बाद अफसाना नंबर 3 और 4 होंगे 1964 में बनी फिल्म दोस्ती के 2 एक्टर्स के बारे में, जिनके नाम थे सुशील कुमार और सुधीर कुमार। हमारी रिसर्च टीम ने इन दोनों में से सुशील कुमार को खोज लिया और ये पता लगा लिया कि इतनी बड़ी हिट देने के बाद दोनों फिल्मी दुनिया से कहां चले गए। और हमारे एक श्रोता का सवाल जो जानना चाहते हैं अभिनेता जीवन साहब के बारे में। आज के शो की बिगिनिंग 1969 में आई फिल्म दो रास्ते की एक कहानी से। फिल्म में हीरो थे राजेश खन्ना, हीरोइन मुमताज। इस फिल्म के कुछ गाने आपको याद दिलाता चलूं। बिंदिया चमकेगी, चूड़ी खनकेगी, छुप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, खिज़ां के फूल पे आती कभी बहार नहीं, मेरे नसीब में ऐ दोस्त तेरा प्यार नहीं, ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, वगैरह वगैरह। एक से बढ़कर एक पॉपुलर गीत थे इस फिल्म के। फिल्म को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। इसी फिल्म के एक सीन से जुड़ा एक किस्सा आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इस फिल्म में एक सीन था जहां बलराज साहनी के घर और सामान की नीलामी हो रही है। उस सामान में उनके बेटे जूनियर महमूद की साइकिल भी शामिल होती है। जब बेटे की साइकिल उठाकर ले जाई जाती है तो वो साइकिल को छुड़ाने के लिए उसके साथ दूर तक घिसटता चला जाता है। सीन बहुत इमोशनल था और बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म और पिक्चराइज हुआ कि देखने वाले भी इमोशनल हो जाते थे, आंखें भीग जाती थी। मैं आपको बता दूं कि यह सीन राज खोसला ने एक सच्ची घटना से लिया था और यह घटना घटी थी महमूद के साथ। और खुद महमूद साहब ने यह घटना राज खोसला को तब सुनाई थी जब वो 1956 की फिल्म सीआईडी की शूटिंग कर रहे थे। महमूद ने उन्हें बताया था कि उनके अब्बा मुमताज अली साहब, जो अपने ज़माने के बहुत बड़े डांसर थे, मगर जिन्हें शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से करियर ख़त्म हो गया। घर का सामान एक एक करके बिकता चला गया मुफलिसी की वजह से। तो एक रोज़ जब महमूद बहुत छोटे थे, तब मुमताज़ अली ने महमूद की साइकिल उठाई और उसे बेचने के लिए चल पड़े। लेकिन महमूद ने अपनी साइकिल पकड़ ली। उन्होंने अपने अब्बा से साइकिल छुड़ाने की बहुत कोशिश की और इसी कोशिश में उस साइकिल के साथ दूर तक घिसटते चले गए। महमूद का बताया ये वाक़या राज खोसला के दिलो दिमाग पर इस तरह बस गया, जम गया कि सीआईडी के 13 साल बाद पहला मौका मिलते ही उन्होंने इस घटना को फिल्म दो रास्ते में इस तरह से इस्तेमाल किया जैसा वर्णन मैंने अभी किया है। जब जब कलाकार के निजी अनुभव उसकी कृति में शामिल होते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त पड़ता है। ऐसा ही हुआ फिल्म दो रास्ते के इस सीन के साथ। वापस आकर सुनाऊंगा संजीव कुमार, ए.के. हंगल और उनकी सिगरेट से जुड़ा एक किस्सा। आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।